हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम कराएंगे डायपोल मूवमेंट। हेडिंग डालो डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट जो है वो क्या होता है, देखो। अ, अगर हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज और अपोजिट साइन के, ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन के चार्ज जो है कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं डायपोल। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं। तो इफ चार्ज पार्टिकल्स of equal magnitude and opposite sign are placed at a distance then this system is called dipole। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन ऑफ magnitude of charge and distance is called dipole moment। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो अच्छा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मोमेंट को म्यू से। डायपोल मोमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, हमारे पास ये दो चार्ज पार्टिकल हैं। एक पर माइनस क्यू चार्ज है, एक पर प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लो डी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डायपोल। ओके, ये क्या हो गया? डायपोल। तो चार्ज पार्टिकल है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है। ठीक है, दोनों चार्ज पार्टिकल का साइन क्या अपोजिट है ना, एक पर माइनस क्यू, एक पर प्लस क्यू। तो अपोजिट साइन के चार्ज है और पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, तो ये सिस्टम हो गया डायपोल। नाउ डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है? डायपोल मोमेंट जो है इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो माइनस क्यू है प्लस क्यू में से कोई भी चार्ज ले लो, तो क्यू ले लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लेना है, एंड बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ओके, सो हमारे पास क्या हो गया, डायपोल मोमेंट। चार्ज इंटू डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन इज डायपोल मोमेंट। यस सुमेश, रेजोनेंस जो हमने कल कराया था उतना ही था, डिटेल में तुम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे। अच्छा, नाउ इसकी यूनिट जो है, डायपोल मोमेंट जो है, इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट देखो, चार्ज इंटू डिस्टेंस का यूनिट ना, चार्ज का यूनिट कूलम, डिस्टेंस का मीटर, तो कूलम मीटर, एंड एक दूसरा है डे बाय। ठीक है, दो यूनिट है, एक है कूलम मीटर और दूसरा कौन सा है, डे बाय है। ठीक है, दोनों हम रिलेशन बता देते हैं, पहले लिख लो ये। यस, दिस इज फर्स्ट पेज। हो गया सबका? तो नाउ कूलम मीटर और डे बाय में रिलेशन है, तो क्या रिलेशन है देखो, सो 1 day is 3.33 into 10 raised to power minus 30 कूलम मीटर। ठीक है, 1 day जो है वो इतना कूलम मीटर। नाउ डायपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी and its direction
is towards negative ion, a negative charge, ठीक है। अभी हम जब बात करेंगे तो हम लिखेंगे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। केमिस्ट्री में जब हम बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। सो केमिस्ट्री में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की साइड इसका डायरेक्शन दिया जाएगा। तो अब देखो हमारे पास अगर दो डायपोल मोमेंट जो है वो पर्टिकुलर एंगल पर है, तो उनका नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा। मान लो ये डायपोल मोमेंट म्यू 1 है, इसी टाइप से दूसरा डायपोल मोमेंट म्यू 2 है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा। क्या आएगा नेट डायपोल मोमेंट, वेक्टर वाले में था ना, तो वेक्टर है पर्टिकुलर एंगल पर, तो क्या होता था म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा, यही होता था ना। ओके, सो नेट डायपोल अपने पास ये आ जाएगा म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 कॉस थीटा का रूट, ठीक है। लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? डायपोल मोमेंट है, डायपोल के बाद तो डायपोल के बाद मोमेंट ही है ना, डायपोल मोमेंट। ओके, सो नाउ अभी केमिस्ट्री में मतलब डायपोल मोमेंट कैसे आता है या केमिस्ट्री में डायपोल कैसे बनता है? तो देखो, अगर हम बात करेंगे Cl2 की, तो Cl2 में Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एकदम बीच में रहेंगे, तो दोनों क्लोरीन में से किसी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर बॉन्ड। ओके, नॉन पोलर बॉन्ड मतलब बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। ठीक है, ये एटम्स लिख दो। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा? नॉन पोलर बॉन्ड होगा। ओके, लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स आ गए, ठीक है, जैसे HCl है, अब यहाँ पर क्या है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड क्या कर लेता है? पुल कर लेता है। ठीक है, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड क्या कर लेगा? पुल कर लेगा। तो उसकी वजह से क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये जो बॉन्ड है ये क्या है? नॉन सॉरी, ये बॉन्ड जो है ये पोलर बॉन्ड। ओके, तो ये पोलर बॉन्ड है। तो ये किसके बीच में बनता है पोलर बॉन्ड? पोलर बॉन्ड जो है ये बनता है बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स। ठीक है, ठीक है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पोलर बॉन्ड होता है। नाउ यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो अब देखो, जैसे मैंने बताया कि टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले बॉन्ड का क्या आ जाएगा? डायपोल मोमेंट आ जाएगा। तो डायपोल मोमेंट किस बॉन्ड का आता है? डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम वाले बॉन्ड का आता है। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में कोई डायपोल मोमेंट नहीं आएगा। तो अच्छा, फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बॉन्ड भी नॉन पोलर है और मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है। सेकेंड वाला ये जो मॉलिक्यूल है इट इज पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल जो है क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? हर सिर्फ पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल निकालने के काम आता है डायपोल मोमेंट। हो गया सबका? नाउ अगर हम बात करें CO2 की, तो CO2 का देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। तो ये वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट किधर साइड होगा? ऑक्सीजन साइड। इसी टाइप से ये वाले कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का डायपोल मोमेंट किधर होगा? ये भी ऑक्सीजन साइड होगा। सो दोनों डायपोल मोमेंट सेम होंगे, म्यू म्यू। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो ऑब्वियसली कैसे, दोनों बॉन्ड जो है ये पोलर बॉन्ड है। ठीक है, बॉन्ड जो है वो क्या है? पोलर है। लेकिन नेट डायपोल मोमेंट जो है इसका वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो क्या आएगा? जीरो। तो ये जो देखो बॉन्ड तो पोलर है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, दोनों बॉन्ड जो है वो कैसे बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो है। तो क्या है कि इफ म्यू नेट इज इक्वल टू जीरो, नेट डायपोल मोमेंट अगर जीरो है, देन मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। ठीक है, अगर डायपोल मोमेंट हमारे पास जीरो आ जाता है, नेट डायपोल मोमेंट जीरो आ जाता है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? नॉन पोलर। लेकिन अगर नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, देन मॉलिक्यूल इज पोलर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सारे डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो वेक्टर से तुम वो चीज देख सकते हो कि डायपोल मोमेंट जो है कैंसिल आउट होंगे या नहीं हो। ओके, इसके अलावा एक चीज और याद रखना कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। ओके, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है उतना ही ज्यादा क्या आता है? पोलरिटी ऑफ बॉन्ड आता है। या हम बोल सकते हैं उतना ही ज्यादा चार्ज जो है वो डेवलप होता है एटम्स के ऊपर। देखो फिर आगे चलते हैं। और सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल में तो डायपोल मोमेंट था ही नहीं ना भाई। फर्स्ट एग्जांपल जो है इसमें तो डायपोल मोमेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम है, तो यहाँ पर डेवलप ही नहीं हुआ है चार्ज। ओके, जब अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम आते हैं तभी डायपोल मोमेंट आता है, क्योंकि तभी चार्ज डेवलप होता है।
हो गया सबका? रेड लाइन में क्या लिखा है? डेल्टा ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। डेल्टा ई एन जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा पोलरिटी ऑफ बॉन्ड होगा। ओके, बॉन्ड उतना ही ज्यादा पोलर होगा। ओके, तो ठीक है। सो नेट डाइपोल मोमेंट अगर मॉलिक्यूल का 0 आ जाता है तो हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो कैसा होता है? नॉन पोलर। लेकिन अगर नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता है तो मॉलिक्यूल पोलर होता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखो। आइडेंटिफाई पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल बताओ। फर्स्ट इज HF, सेकंड इज H2O, थर्ड इज CH4, fourth is CCl4, fifth is BF3, sixth is SO3, seventh is SO2, eighth is XeF2, ninth में C डबल बॉन्ड C, CH3, Cl, Cl, CH3, टेंथ में भी कुछ ऐसा ही है, C डबल बॉन्ड C, CH3, Cl, CH3, Cl। ठीक है, तो चलो बताओ कि कौन सा नॉन पोलर होगा और कौन सा पोलर होगा। कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर?
हो गया सबका? हो गया क्या? तो देखो एच जो है उसमें एक ही बॉन्ड है एच वाला। ऑब्वियसली अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एलिमेंट के बीच में या एटम के बीच में। तो एच सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, पोलार होगा। H2O का वी बैंड सेफ होता था, याद है? तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या आएगा, डायपोल मोमेंट आएगा, बिकॉज हमारे पास दो डायपोल मोमेंट आएंगे इस टाइप से। तो नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर जीरो नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो पोलार। ठीक है। CH4 में यहाँ पर चार डायपोल मोमेंट आएंगे, लेकिन चारों डायपोल मोमेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिमेट्रिक आ जाएंगे। हमारे पास जो चार डायपोल मोमेंट है चारों चारों क्या आएंगे, सिमेट्रिक आएंगे। वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये वाला जो है नॉन पोलर आ जाएगा। कैसा आएगा ये, नॉन पोलर। ठीक है। सिमिलरली CCl4 जो है वो भी नॉन पोलर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सिमिलरली ऐसा ही होने वाला है। CCl4 में भी चार डायपोल मोमेंट आएंगे और चारों डायपोल मोमेंट जो है एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमेट्रिक है। ठीक है। तो यहाँ पर चारों डायपोल मोमेंट क्या है, सिमेट्रिक है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट्स वाई यहाँ पर भी नॉन पोलर आ जाएगा। BF3 जो ऑल्सो नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि वहां पर तीन डायपोल मोमेंट है और तीनों जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। इस टाइप से 120 डिग्री एंगल आ रहा है, सिमेट्रिक है पूरा। ठीक है। तो तीनों डायपोल मोमेंट जो है वो क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। दिस आई यस यू कैन शो द लोन पेयर ऑफ H2O। हर्षिल यार, H2O इज टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल में एक्सियल इक्वेटोरियल कुछ नहीं होता था। हाँ, सो BF3 जो है इट इज ऑल्सो नॉन पोलर। क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। तो BF3 जो है वो भी क्या आएगा, नॉन पोलर आएगा। SO3 इज ऑल्सो नॉन पोलर बिकॉज यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट जो है वो क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। तीन डायपोल मोमेंट आ रहे हैं, तीनों के तीनों इस टाइप से सिमेट्रिक आ रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो नॉन पोलर। हाँ, SO2 जो है इट इज पोलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरह से बॉन्ड के दो ही डायपोल मोमेंट है। ठीक है। बाकी ऑब्वियसली हमारे पास क्या लोन पेयर है, लोन पेयर का डायपोल मोमेंट भी होता है बट वो कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है। सो अगर तुम लाइक लोन पेयर का डायपोल मोमेंट देखोगे तो कुछ अलग आएगा। यहाँ पर H2 में दो डायपोल मोमेंट है एंड SO2 में एक डायपोल मोमेंट है। ठीक है। बट SO2 का ये जो एक लोन पेयर है इसका डायपोल मोमेंट डिफरेंट होगा कंपेयर टू बॉन्ड का डायपोल मोमेंट, तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। दिस इज पोलर। SO2 जो है वो क्या होगा, पोलर होगा। और XCF2 की अगर हम बात करें तो XCF2 जो है लीनियर होता है, याद है? XCF2 लीनियर होता है और यहाँ प्लेन में होता है, याद आया? तो यहाँ पर भी डायपोल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा फिर, नॉन पोलर आ जाएगा। ओके। अच्छा, नेक्स्ट वाले में देखो क्या है, CCl बॉन्ड जो है उसका डायपोल एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है। तो इसका म्यू1 मान लेते हैं। ठीक है। एंड CCS3 में ये वाला कार्बन जो है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ये sp2 हाइब्रिडाइज है और ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp2 हाइब्रिडाइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसका डायपोल मान लो म्यू2। देखो म्यू2 से म्यू2 कैंसिल आउट होगा और म्यू1 से म्यू1 कैंसिल आउट होगा। तो ये वाला जो है कैसा आएगा, ये वाला नॉन पोलर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नेक्स्ट वाले में अपने पास डायपोल मोमेंट जो है कैंसिल आउट नहीं होगा। शायद वाइड इन डायपोल कैंसिल इन HF। यार भाई HF में तो एक ही डायपोल मोमेंट है ना, कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा भाई? ये एक ही डायपोल मोमेंट आ रहा है, ये कैसे कैंसिल आउट होगा बताओ ना।
ओके, सो नाउ 10th में देखो डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट हम ले लेते हैं, मान लो म्यू1, या ऊपर क्या लिया था, चलो म्यू2 ले लेते हैं। ठीक है, सो म्यू2 और म्यू2 कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। सिमिलरली इस वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट हम म्यू1 ले लेते हैं, ये भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ना तो म्यू1 कैंसिल आउट हो रहा है, ना ही म्यू2 कैंसिल आउट हो रहा है। दैट्स व्हाई नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, पोलर। ओके, सो नेट डायपोल मोमेंट अगर हमारे पास 0 आ जाता है, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 किस किस केस में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, फिफ्थ में आ रहा है, सिक्स्थ में आ रहा है। ठीक है, देन 8th में आ रहा है, 9th में आ रहा है। तो ये जो है ये नॉन पोलर हो गए। नेट डायपोल मोमेंट जब 0 आएगा तो नॉन पोलर, लेकिन अगर नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आया तो फिर क्या होगा, पोलर होगा। हर्षिल डायपोल मोमेंट लोन पेयर का भी डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, बट वो डिफरेंट होता है, बॉन्ड वाले डायपोल मोमेंट से डिफरेंट होता है। यस सुमित, जनरली जो हमारे पास सिमेट्रिक होते हैं विद 0 लोन पेयर, वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। शायद एचएफ में एक ही डायपोल मोमेंट था, तो किससे कैंसिल होगा, होगा ही नहीं ना कैंसिल, दैट्स व्हाई पोलर आया। वेक्टर है ना यार, सिंपल है, नेट वेक्टर 0 कब आ रहा है ये देखो। ठीक है, नेट वेक्टर 0 आना चाहिए, तो जब नेट वेक्टर 0 आएगा तो नॉन पोलर। यस सर, अदर्स के केस में वही है कि हमारे पास जैसे दो डायपोल मोमेंट है तो दोनों 180 डिग्री पर हो, तीन डायपोल मोमेंट है तो तीनों 120 डिग्री पे हो, है ना। तीन डायपोल मोमेंट तीनों 120 डिग्री पे होंगे तो नेट डायपोल मोमेंट 0 आएगा, क्योंकि फिजिक्स में भी देखा होगा तुमने, एक ट्राइंगल वाला वो होता था ना, लॉ होता था कुछ तो, वेक्टर वाला, वेक्टर का लॉ होता था ना, तीन वेक्टर 120 डिग्री पे है तो नेट वेक्टर 0, याद है। ठीक है, हाँ, सो वैसा ही है, तो नेट डायपोल मोमेंट जो है या नेट वेक्टर जो है 0 आना चाहिए। या सिमेट्री लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, सिमेट्री हो रहा है किस किस केस में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में सिमेट्री आ रहा है। ओके, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे, नॉन पोलर। लिख लिया सबने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखो, सी डबल बॉन्ड CH3 Cl F एंड CH3, ये क्या होगा, ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। ये सर से ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो डायपोल मोमेंट है ये म्यू1 हो गया, ये वाला डायपोल मोमेंट जो है ये म्यू2 हो गया। ठीक है, सो म्यू2 से तो म्यू2 कैंसिल आउट हो गया। और CF बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कुछ अलग होगा, बिकॉज यहाँ पर फ्लोरीन है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे दिस इज म्यू3। तो अब ऑब्वियसली म्यू2 जो है आपस में वो तो कैंसिल आउट हो गया ना, म्यू2 दोनों कैंसिल आउट हो गए, लेकिन म्यू1 म्यू3 से कैंसिल आउट नहीं होगा।
ओके, तो ये कैसा आएगा, पोलर आएगा। क्लियर है क्या? ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाले एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये बेंजीन रिंग है, इसमें 2 क्लोरीन इस टाइप से अटैच है। तो बताओ ये क्या है, पोलर है नॉन पोलर है? सिमिलरली नेक्स्ट वाला ये है हमारे पास, इसमें 2 क्लोरीन इस टाइप से अटैच है। ठीक है, तो बताओ ये तीनों पोलर हैं या नॉन पोलर? तो देखो ये वाला जो है इसमें नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आता है, तो ये पोलर होता है। इसमें भी नेट डायपोल मोमेंट जो है 0 नहीं आता, तो ये भी पोलर होता है। लेकिन लास्ट वाला जो है इसमें नेट डायपोल मोमेंट 0 आ जाता है, तो ये नॉन पोलर होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो है इसको हम ऑर्थो बोलेंगे, इसको मेटा बोलेंगे और इसको पैरा बोलेंगे। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो इसको मैं अलग से फिर से एक बार बताता हूँ, पहले लिख लो ये। मतलब आपस में कंपेयर कर सकते हैं तीनों में कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो अभी हम वो बताएंगे, पहले लिख लो। ओ एम पी का मतलब क्या है? ऑर्थो मेटा पैरा है, बताते हैं हम। पहले लिखो ये। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ऑर्थो का जो डायपोल मोमेंट है ये मेटा से ज्यादा होता है, और मेटा का डायपोल मोमेंट जो है पैरा से ज्यादा होता है। ठीक है, ये भी कैसे आया वो हम आगे बताएंगे, तुम पहले लिख लो।
हो गया सबका? ना देखो बेंजीन जो है, ये हमारे पास क्या बेंजीन है, ठीक है, दिस इज बेंजीन। तो इसमें ये यहाँ पर कोई एलिमेंट या कोई कोई भी ग्रुप अटैच है, ठीक है, यहाँ पर कोई कुछ ग्रुप अटैच है, तो इसके रेस्पेक्ट में अलग अलग पोजीशन को हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में क्या है, अलग अलग पोजीशन को नाम दिया जा सकता है। तो ये जो साइड वाली जो पोजीशन है, यहाँ पर अगर कुछ अटैच कर दिया जाएगा तो उसे ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। साइड वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। एक पोजीशन छोड़ के ये जो होती है, इसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। और ये एकदम सामने वाली जो होती है, इसको क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन बोलते हैं। ओके, सो जो साइड वाली को बोलते हैं ऑर्थो, सामने वाली को बोलते हैं पैरा, और एक छोड़ के जो आती है उसको बोलते हैं मेटा, ठीक है। सो अब हम कंपेयर करेंगे इनके डायपोल मोमेंट जो हमने थोड़ी देर पहले बनाए। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो डायपोल हुए, ठीक है। याद रखना ये कार्बन होता है, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन, ये सब जगह कार्बन, ये पॉइंट पर, ठीक है। सो कार्बन और सीएल के बीच का बॉन्ड है, तो डायपोल मोमेंट किधर से होगा, डायरेक्शन उसका सीएल साइड, क्योंकि सीएल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमारे पास दो डायपोल मोमेंट आ गए। नाउ यहाँ पर देखो एंगल क्या होता है एक्चुअली, ये जो एंगल है 60 डिग्री, फिर ये हो जाएगा 120, फिर ये हो जाएगा 180, ऐसे 60 डिग्री यहाँ पर एंगल रहेगा, क्योंकि 6 टुकड़ों में हमने डिवाइड करेंगे इनको, है ना। 360 बाय, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 360/6 करेंगे तो कितना है, 60 डिग्री आया ना। ओके, तो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है। तो दो डायपोल मोमेंट है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री। सो नेट डायपोल मोमेंट क्या है यार, म्यू स्क्वायर, नेट नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये क्या आ गया, दिस इज √3। ओके, इसके अलावा ये ऑर्थो का डायपोल मोमेंट आ गया, ऑर्थो वाले केस में। ना यहाँ पर क्या है डायपोल मोमेंट, तो ये अपने पास दो डायपोल मोमेंट है, इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, नेट आ जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर cos 120 डिग्री। कितना हुआ cos 120, cos 120 होता -½ तो ये -½ से ये क्या होगा, माइनस म्यू स्क्वायर बनेगा, तो ये म्यू नेट जो है ये आ जाएगा तब। तो सेकंड वाले केस में नेट डायपोल मोमेंट कितना आया, म्यू आया। व्हाट अबाउट लास्ट केस, लास्ट केस में तो यार डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा ना, क्योंकि अपोजिट डायपोल मोमेंट हो जाएंगे ना। लास्ट वाले केस में नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। तो एक डायपोल मोमेंट इधर और दूसरा डायपोल मोमेंट इधर, और दोनों डायपोल मोमेंट जो है उनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम साफ साफ देख सकते हो कि सबसे ग्रेटर किसका आया, ऑर्थो का आया, उससे कम मेटा का आया, और सबसे कम किसका आया, पैरा का आया। क्लियर है क्या।
ओके, तो ये हमारे पास हमने तीनों का डायपोल मोमेंट कंपेयर किया।
हो गया सबका? हर्षिल एक्स जो है कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। एक्स जो है वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, और इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन डिफाइंड है। इस पोजीशन को इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो बोलेंगे, नेक्स्ट पोजीशन को मेटा बोलेंगे, और उससे नेक्स्ट पोजीशन को मतलब सामने वाली को पैरा बोलेंगे। समझ आया? जैसे इसी में देख लो ना, यहाँ पर ये हमने वो एक्स मान लिया सीएल है, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो है ऑर्थो हो गया। ओके, इधर देखो, एक पोजीशन छोड़ गए तो ये मेटा पोजीशन हो गई, और इससे नेक्स्ट वाले में क्या है, सामने है, तो वो क्या हो गया, पैरा हो गया। ओके, तो किसी एक जगह पर कुछ ग्रुप अटैच है, वो ग्रुप कुछ भी हो सकता है, तो उसके रेस्पेक्ट में हमने पोजीशन डिफाइन की है। अरे वो एक पैरा कैसे हो गया, इसके रेस्पेक्ट में डिफाइंड है ना भाई। अगर यहाँ पर कोई ग्रुप ही अटैच नहीं है, फिर हम ऑर्थो पैरा डिफाइन करते ही नहीं। ओके, मतलब ये जो है ना, यहाँ पर कुछ ऑर्थो पैरा नहीं है, ये जो हमने अभी बनाया है। ओके, ऑर्थो पैरा तभी डिफाइन होगा जब कोई ग्रुप अटैच है, तो उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा डिफाइन होता है। ओके, नाउ तो इसका क्या होगा, पोलार होगा या नॉन पोलार होगा? ये जो है पोलार होगा या नॉन पोलार? तो एक्चुअली ये वाला जो है ये नॉन पोलार होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस टाइप से लीनियर है। ये वाला जो है ऐसे लीनियर है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो इट इज नॉन पोलार। ये बताओ क्या होगा, पोलार होगा या नॉन पोलार होगा? ये वाला पोलार, ये वाला पोलार क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है, और उसकी वजह से ये जो है ये हमारे पास वी बैंड टाइप का रहता है, ठीक है, लीनियर नहीं रहता, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो है कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा रह सकता है ये, तो यहाँ पर क्या है, डायपोल मोमेंट जो है कैंसिल आउट नहीं होगा। ऑक्सीजन जो है उसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद टू लोन पेयर, तो वी बैंड शेप है ऑक्सीजन की, ठीक है। एंड उसकी वजह से यहाँ पर डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं। यहाँ पर कार्बन का जो है sp हाइब्रिडाइजेशन और लीनियर शेप था, तो ऐसे जो डायपोल मोमेंट है वो ऐसे इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं, ऑब्वियसली ये सीओ बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट है कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाले बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, बट OH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट जो है कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इस वाले OH बॉन्ड का और इस वाले OH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज पोलर। ओके, सो पैरा पोजिशन पर अटैच है तो जरूरी नहीं है कि डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट ही हो जाएगा, देख लो कि आगे वो फर्दर कैसा स्ट्रक्चर है। ओके, क्या वी बेंट जैसा तो नहीं है, लीनियर है तो ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अगर लीनियर नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं होगा।
हो गया सभी का? तो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखो। कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 and NF3। कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 and NF3। वॉइस क्रैक हो रहा है क्या? अभी क्लियर है क्या? ओके, सो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? तो देखो, दोनों का स्ट्रक्चर जो है एक जैसा है। NH3 की अगर हम बात करेंगे तो NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। एंड NF3 जो है उसका भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है। लेकिन देखो, डायपोल मोमेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। तो इसका मान लेते हैं म्यू वन है। ठीक है, सो ये तीन बॉन्ड है, तीनों का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा। इसके अलावा लोन पेयर का जो डायपोल मोमेंट है, याद रखना उसका डायरेक्शन जो है कुछ इस टाइप से हो सकता है। इसको हम म्यू टू ले। ठीक है, सो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स लोन पेयर रहता है। तो इसका मान लो डायपोल मोमेंट म्यू टू। तो यहाँ पर
लोन पेयर का डायपोल मोमेंट एंड बॉन्ड का डायपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन नेक्स्ट वाले में उल्टा है। देखो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो ये हो गया, मान लो ये μ2 है, एंड नाइट्रोजन और फ्लोरीन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, तो उसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो गया, इसको μ3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि यार इस केस में लोन पेयर एंड बॉन्ड का डायपोल मोमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर दोनों का डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर दोनों का डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। तो NH3 के केस में ज्यादा डायपोल मोमेंट, ओके। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डायपोल मोमेंट डिक्रीजेस in NH3 because direction of dipole moment of lone pair and bond pair is opposite, ठीक है। लोन पेयर का डायरेक्ट डायपोल मोमेंट जो है ऊपर की साइड है, जो बॉन्ड है उसका डायपोल मोमेंट नीचे की साइड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली थोड़ा कैंसिल आउट होगा, जिसकी वजह से डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिपल्सन जो है लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन जो है वो तो बॉन्ड एंगल में इफेक्ट करता है, डायपोल मोमेंट में नहीं। लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन जो है बॉन्ड एंगल को चेंज करता है। लोन पेयर का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स लोन पेयर होगा, ठीक है। हो गया सबका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 and CCl4. Compare dipole moment of CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 and CCl4.
दिशा, कार्बन तो सेंट्रल एटम है ना यार, टेट्राहेड्रल शेप होता है सभी का। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये है, ठीक है। नाउ एक्चुअली क्या है, सी एच बॉन्ड जो है ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। जो सी एच वाला बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंशियल सीसीएल का ही हम लेंगे एक तरह से, डायपोल मोमेंट सीसीएल का ही लेंगे। तो यहाँ पर एक डायपोल मोमेंट है, इससे नेक्स्ट वाले में देखेंगे दो डायपोल मोमेंट आ जाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट वाले में तीन डायपोल मोमेंट आ जाएंगे। फिर उससे नेक्स्ट वाले में चार डायपोल मोमेंट आ जाएंगे। और लास्ट वाला जो है वो तो एकदम सिमेट्रिक हो गया पूरी तरह, तो वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हमारे पास दो डायपोल मोमेंट, तो थोड़ा अपोजिट साइड डायपोल मोमेंट गया है, तो कैंसिल आउट होगा ना, ये डिक्रीज होगा। ठीक है, यहाँ पर भी डिक्रीज होगा। लास्ट वाले में तो सारे डायपोल मोमेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिकॉज वो सिमेट्रिक है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे सीएल बढ़ रहे हैं, तो सीएल के हमारे पास अपोजिट साइड जा रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली 180 डिग्री पर नहीं, बट अपोजिट साइड जा रहा है, 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल पर जा रहा है। तो वहां पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो डायपोल मोमेंट जो है, हर्षिल सी एच बॉन्ड को ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड मानते हैं। जो सी एच बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, उसको ऑलमोस्ट नॉन पोलर माना जाता है, नॉन पोलर बॉन्ड। तो एज Cl atom increases, dipole moment decreases। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर डायपोल मोमेंट किसका होगा, तो CH3Cl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर उससे कम हो गया CH2Cl2 का, फिर उससे कम हो गया CH Cl3 का, और सबसे कम हो गया CCl4। ठीक है, CCl4 तो हमें पता है नॉन पोलर हो जाएगा, बिकॉज उसमें सारे डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो गया सबका। हर्षिल, अगर तुम CH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट लेते भी हो ना, तो CH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट डिफरेंट होगा। ओके, वो CCl बॉन्ड जितना नहीं होगा। वैसे CH बॉन्ड को मैंने जैसा बताया कि उसको हम नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। ओके, आगे तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। और हाँ, हाँ सुमित,
उसको नेग्लिजिबली लेना है, ठीक है। CH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट जनरली हम नहीं लेते। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ HF, HCl, HBr and HI।
तो यहाँ पर अगर हम देखें नौशाद, तो देखो HF इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HL। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है उतना ज्यादा हमारे पास क्या होता है, डायपोल मोमेंट। क्लियर है सबको? तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर डायपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl एंड CH3F। दोनों का डायपोल मोमेंट कंपेयर करो। तो देखो एक्चुअली यहाँ पर जो है क्या है, CCl एंड CH इस टाइप है ना, 3 CH बॉन्ड है और एक CCl बॉन्ड है। सिमिलरली दूसरे वाले में अगर हम देखेंगे तो एक CF बॉन्ड है और 3 CH बॉन्ड है ना। CH बॉन्ड हमने ऑलरेडी बताया कि उसका लाइक हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड है, तो उसकी वजह से कोई हम डायपोल की बात नहीं करेंगे। तो जो डायपोल है वो किसकी वजह से होगा, CCl एंड CF की वजह से होगा। नाउ CCl और CF में अगर देखेंगे तो CF वाले का डायपोल ज्यादा आना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वहां पर ज्यादा होगा। ठीक है।
मतलब अपने पास एक डायपोल मोमेंट आया, एक डायपोल मोमेंट आया, लेकिन ग्रेटर डायपोल मोमेंट जो है CH3Cl का होगा, और इसका रीजन क्या है? ड्यू टू बॉन्ड लेंथ। तो एक्चुअल में क्या है, अपने पास डायपोल मोमेंट जो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू डी होता है ना। तो Q जो है अपने पास आता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। Q किसकी वजह से आता है? ये आता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और D जो है ये है ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ, बीच का डिस्टेंस मतलब बॉन्ड लेंथ। तो जनरली क्या होता है, जनरली हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो डोमिनेट करता है। ओके, जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है डोमिनेट करता है। तो जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करेंगे तो मेनली जब हम डायपोल मोमेंट का कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह की बात कर लेंगे जनरली। लेकिन ये एक अलग केस है या स्पेशल केस है जहां पर बॉन्ड लेंथ जो है वो डोमिनेट करता है। तो ये याद रखना है, ठीक है। CCl बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो CF बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ने डोमिनेट कर दी है, तो ये याद रखो। CH3F का यस एक तरह से एक्सेप्शन हो गया है। तो CH3F का ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑब्वियसली उस केस में ज्यादा आएगा, फ्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, और रीजन क्या है? बॉन्ड लेंथ उसका रीजन। क्लियर है सबको? यस मुफीज, ठीक है। सो मेनली हमारे पास डायपोल मोमेंट जो है वो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बट यहाँ पर जो है डायपोल मोमेंट जो है वो किसकी वजह से है? बॉन्ड लेंथ की वजह से, ठीक है। CH3Cl जो है उसका डायपोल मोमेंट CH3F से ज्यादा क्यों आ रहा है? ड्यू टू बॉन्ड लेंथ। अर्सिल जैसा मैंने बताया, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही फॉलो करेंगे। बॉन्ड लेंथ का ये एक्सेप्शन आ गया, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ यूज हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसी को यूज करो, बस ये एग्जांपल याद रखो। यहाँ पर क्या है? बॉन्ड लेंथ, ठीक है। यस सुमित, मेनली यही हमारे पास एक्सेप्शन है, बाकी जनरली पूछते नहीं। ओके, तो ये हमारे पास हो गया डायपोल मोमेंट। अच्छा, डायपोल मोमेंट के को यूज करके हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज आयनिक करेक्टर यूजिंग डायपोल मोमेंट। देखो इसलिए फॉर्मूला है परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व या ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, ठीक है। ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट कितना है? डिवाइड बाय म्यू फॉर 100% आयनिक। अगर वो 100% आयनिक होता तो उसका डायपोल मोमेंट क्या आता? इंटू 100, ठीक है। सो ये फॉर्मूला लगा के हमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर मिल सकता है। ओके, अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट पता है कि कितना डायपोल मोमेंट है, इसके अलावा हम ये बोल दें कि अगर वो 100% आयनिक हो, मॉलिक्यूल अगर 100% आयनिक हो तो कितना डायपोल मोमेंट आ सकता है? ओके, दोनों अगर पता चल गए तो इस फॉर्मूले से हम उस मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। ओके, कि वो कितना परसेंट आयनिक है। ओके, सो दैट्स इट। नाउ आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। होमवर्क जो है
वो डायपोल मोमेंट वाला पार्ट है FBO से, FBO का डायपोल मोमेंट वाला जो पार्ट है वो कर लेना। यस, डायपोल मोमेंट हो गया है। एम किधर है भाई, एम किधर है? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर यूजिंग डायपोल मोमेंट, देन परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू है, वो एम नहीं है, म्यू। म्यू ऑब्जर्व डिवाइड बाय म्यू फॉर 100% आयनिक डायपोल मोमेंट है वो। ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय 100% आयनिक के लिए डायपोल मोमेंट इंटू 100। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।